राधे राधे। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ कान्हा चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 336 अंश का फैसला। अगली सुबह अंश वॉशरूम में मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी उग गई थी और उसके बाल भी नॉर्मल वक्त से काफ़ी बड़े लग रहे थे। उसके बॉडी शेप में भी काफ़ी चेंजेस आ गई थी। उसने खुद से कहा, आई थिंक अब मुझे भी कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा। तभी पीछे से सोना ने उसे हक करते हुए कहा, नहीं अंश, कुछ भी नहीं बदला। आप और हम आज भी वही हैं जहाँ 5 साल पहले थे। बस कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ बदलना ज़रूरी था। अंश ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोना के हाथ के घेरे को अपने कमर से हटाते हुए ट्रिमर उठा लिया। वो अपनी दाढ़ी को शेव करने लगा। उसने सोना को ऐसे इग्नोर किया जैसे सोना वहाँ है ही नहीं। खुद को ऐसे इग्नोर होता देख सोना के मुंह बनाया और उसके सामने आकर काउंटर पर बैठ गई। काउंटर पर बैठते ही उसने अंश के गर्दन में हाथ लपेटा और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोली, क्या हुआ अंश, आप परेशान हैं? अंश ने उसके हाथों को अपने गले से हटाते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या मैं क्या कर रहा हूँ? अब सामने से हटो, मुझे शेव करना है। उसने कहा तो सोना ने उसके हाथों से ट्रिमर ले लिया। अंश ने आंखें छोटी करके देखा। सोना उसकी दाढ़ी पर ट्रिमर चलाते हुए बोली, आई एम सॉरी, कल हम कुछ बच्चों से मिलने आश्रम गए थे। आपको पता है, उनमें से एक बच्चा सिर्फ अभी 15 साल का है और उसे भूलने की बीमारी है। उसके माता पिता नहीं हैं और आश्रम के लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि उसका इलाज करा सके। इसलिए हमने और डॉक्टर कुणाल ने वहाँ जाकर खुद ही चीज़ों को समझने का फ़ैसला किया। अगर वो ज़रूरी नहीं होता तो कभी नहीं आते। हम बस उनकी मदद करना चाहते थे और बच्चों ने ज़िद की, इसलिए हमें उनके साथ खाना खाना पड़ा। अंश उसे देखने लगा। कुछ देर बाद सोना ने बातें करते हुए अंश का शेविंग कर दिया था। अंश फिर से पहले जैसा दिखाई दे रहा था। सोना मुस्कुराई, उसके गाल पर किस करते हुए बोली, अब आप पहले जैसे लग रहे हैं हमारे वाले अंश। अंश ने मुंह बनाया और कहा, तो क्या इससे पहले मैं नहीं लग रहा था? सोना जल्दी से बोली, नहीं, हमारे कहने का मतलब है आप अब 5 साल पहले वाले अंश लग रहे हैं जिसके प्यार में हर कोई गिरता पड़ता रहता था। अंश ने इसके कमर में हाथ डाला और उसे खुद से सटाते हुए बोला, रियली? फिर तो मुझे यकीन है 5 साल पहले की तरह आज फिर से कोई मेरे प्यार में गिरने वाला है। सोना ने अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल अपने गाल से उसके हल्के दाढ़ी वाले गाल को छूते हुए बोली, हम तो पहले ही आपके प्यार में गिरे हुए हैं, लेकिन इस बार किसी ने उसको आँख उठाकर देखा तो हम उसकी आँख निकाल लेंगे। रियली? तो फिर अभी से इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसने कहा और सोना को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे शॉवर के नीचे खड़ा करते हुए टैब ऑन कर दिया। कुछ ही देर बाद अंश ने सोना को टॉवल में लपेटा और खुद भी टॉवल कमर से लपेटकर उसे बाहर ले आया। आज पूरे 5 साल बाद AR एम्पायर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने ग्रे पैंट और वाइट शर्ट पहना था। वह काफ़ी हैंडसम लग रहा था। सोना ने उसके कॉलर एडजस्ट किया और कहा, ऑल द बेस्ट, जाइए, आपके लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंश ने सोना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने होठों से लगाते हुए बोला, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं 5 साल बाद सब कैसे होगा। सोना ने आंखों में एश्योर करते हुए कहा, डोंट वरी, अब अच्छा होगा। अंश ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे दोनों AR एम्पायर के गेट के सामने पहुंचे थे। अंश ने अपने बड़े से एम्पायर को देखा। उसे देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कार का गेट खोला तो देखा सारे एम्प्लॉयज़ उसके वेलकम के लिए खड़े थे। हाथों में बुके और कलरफुल फ्लावर थे। सबने अंश को एक साथ वेलकम कहा। अंश अपने कैबिन से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने अपने नेम प्लेट पर हाथ लगाया, द CEO ऑफिस। अंश ने गेट को हल्का सा स्लाइड किया तो गेट खुल गया
वो ऑफिस पर चारों तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए अपनी कुर्सी के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो अपनी कुर्सी को इधर उधर करते हुए उसने देखने लगा। तभी रिहान आते हुए बोला, आपको दोबारा अपने ऑफिस में आकर कैसा लग रहा है भाई? अंश ने अपना सिर ऊपर करके रिहान को देखा। उसने कुछ सोचकर रिहान को अपने पास बुलाया। रिहान उसके पास आ गया। अंश ने उसके कंधे से पकड़कर उसे अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और उसके सामने कुछ कदम की दूरी पर आकर खड़ा हो गया। रिहान अंश को कंफ्यूज होकर देखने लगा। अंश अपना एक हाथ अपने चिन पर रखते हुए रिहान को देखने लगा। परफेक्ट, अब ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रिहान ने हैरानी से उसे कहा। भाई? रिहान कुर्सी से उठते हुए हैरानी से बोला। अंश उसके पास आते हुए बोला, तुम इस कुर्सी के सही हकदार हो। तुम इस कुर्सी को अपने 5 साल दिए और इसे नंबर 1 पर बरकरार रखा है। मैं तुम्हारी मेहनत को अपने नाम नहीं कर सकता। रिहान की आंखों में ये सुनकर नमी आ गई। वह अंश के सीने से लगते हुए बोला, यू आर द ग्रेटेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड भाई। अंश ने उसके पीठ को थपथपाया और उसे खुद से अलग करते हुए बोला, यू डिज़र्व इट रिहान। सोना दरवाजे पर खड़ी होकर ये सब अपनी नम आँखों से देख रही थी। अंश सोना के पास आया और बोला, अब तो तुम्हें मुझे अपना असिस्टेंट बनाना ही होगा क्योंकि मैं अब कंगाल हो गया हूँ। उसने कहा तो सोना उसके गले से लग गई। वो उसके सीने पे मारते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं अंश। आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कुछ दूर सम्राट, नीलिमा, वंश, आया, सरांश, शिवी, पीहू, शिव, दीप, शौर्य और नालंदा खड़े उन्हें देख रहे थे। वे सब अंश की खुशियों में शामिल होने आए थे, लेकिन अंश ने इतना बड़ा फैसला करके सबको शॉक कर दिया था। अंश सोना को लेकर सबके पास आया। शिवा ने पूछा, अब तुमने क्या सोचा है अंश? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं डैड, फिलहाल कुछ सोचा नहीं। सो यू वर लिसनिंग फ्रॉम कान्हा चैनल। नाउ नेक्स्ट एपिसोड, अंश का अंश द किंग ऑफ डार्कनेस। एक सप्ताह बाद सोना अपने हाथों में कॉफ़ी का मग लेकर स्टडी रूम में आई। उसने देखा अंश फाइल के ढेरों के बीच अपना सर टेबल पर रखकर सो चुका है। सोना ने एक आह भरी। वो पिछले कुछ दिनों से अंश को स्टडी रूम में ही अपना वक्त बिताते देख रही थी। उसे तभी बाहर आना होता तो जब उसे सानवी के साथ वक्त बिताना हो या सोना के साथ रात में खाना खाना हो। सोना उसके पास आई और कॉफ़ी मग टेबल पर रखते हुए अंश के बालों पर अपना हाथ फेरा। उसके ऐसे करने से अंश की आंखें खुल गईं। कहा, क्या मैं सो गया था? मैं कब से सो रहा था? सोना बोली, हाँ, आप पिछले 10 घंटे से सो रहे थे। 10 घंटे? शिट, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं सोना? मेरा काम रुक गया अब, अंश ने कहा और फिर से फाइलों में लग गया। सोना ने उसे रोकते हुए बोला, रिलैक्स अंश, काम बाद में भी हो सकता है। अब आप पिछले 4 दिनों से नहीं सोए थे, इसलिए हमने आपको नहीं जगाया। अगर आप कुछ और दिन ऐसे ही चलता तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती। सोना ने कहा तो अंश ने फाइल को टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। उसने सोना को देखा। सोना मुस्कुराई और अपने हाथ में रखे कॉफ़ी को अंश की तरफ करते हुए बोली, ये आपकी फेवरेट कॉफ़ी, आपको ये अच्छा लगेगा। अंश ने सोना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सोना उसके गाल को सहलाते हुए बोली, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? क्या ज़ीरो से शुरुआत करनी ज़रूरी है? आपकी और भी तो कंपनी है ना, आप उनमें काम क्यों नहीं करते? अंश उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए बोला, नहीं, मैं बस कुछ नया करना चाहता हूँ, मुझे वही पुराना काम नहीं करना। सोना ने उसके बाल को सहलाते हुए कहा, लेकिन इसमें बहुत वक्त लग जाएगा अंश, और हम आपको इस वक्त हर रोज़ परेशान नहीं देख सकते। अंश ने अपना सर ऊपर कर सोना के चेहरे को देखा और अपने लिप्स को बाइट कर लिया। उसने सोना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वे दोनों स्टडी के बाहर निकल गए। कुछ देर बाद
वे दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आए। सोना अपना मुंह खोलकर सब कुछ देख रही थी। उसके सामने लगभग 60 माले की एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी थी, जिसका काम अब लगभग पूरा हो गया था। सोना ने कहा, ये आपने ये कब कब तैयार किया? अंश उसके पीछे खड़ा होते हुए बोला, ये मैंने अभी तैयार नहीं किया है, ये तो 10 साल पहले ही तैयार हो चुका होता अगर सम्राट उस वक्त मेरे रास्ते में नहीं आता। वैसे में इसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है, बस कुछ वक्त और, फिर इस शहर की सबसे बड़ी इमारत बनकर तैयार हो जाएगी। सोना ने हैरानी से उसे देखा। उसने एक्साइटेड होते हुए अंश का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए बोली, ये बहुत खूबसूरत है, चलिए हम अंदर से इसे देखते हैं। उसने कहा तो अंश उसे रोकते हुए बोला, अभी नहीं, बनने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगा। उसने कहा तो सोना मुस्कुराने लगी। उसने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया और कहा, हमें तो अब इंतज़ार ही नहीं हो रहा है इसे पूरा होते देखने का। अंश मुस्कुराया। उसने कहा, चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, उसने कहा और सोना को लेकर कार की तरफ बढ़ गया। तभी 5 बड़ी गाड़ियाँ उसके तरफ आते हुए उन दोनों को घेर कर खड़ी हो गईं। अंश ने आंखें छोटी करके उन्हें देखा। इन गाड़ियों से कुछ लोग निकलकर बाहर आए। वे सब किसी गैंग के मेंबर्स थे। उसमें से एक छोटा सा आदमी अपने हाथ में गन लेकर अंश की तरफ आया। उसने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा, ओह, तो तुम हो इस जगह के मालिक। क्या नाम बताया? रायज़ादा। हाँ, अंश रायज़ादा। उसने अंश के ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अंश ने कैजुअल कपड़े पहन रखा था और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी भी आ गई थी, इसलिए वो नॉर्मल दिनों से काफ़ी अलग लग रहा था। उस आदमी ने कहा, दिखने में तो काफ़ी शरीफ लगते हैं, तुमसे बात करने में आसानी होगी। अंश ने अपनी एक बाँह उठाकर उसे देखते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, क्या चाहिए तुम्हें? साफ साफ कहो। उस आदमी ने अपने मुंह में चबा रहे पान को थूका और कहा, बात यह है कि हमारे भाई को तुम्हारी ये जगह बहुत पसंद आई है और वे इसे अपना बनाना चाहते हैं, पर तुम्हारे लोगों ने इसे हमें देने से साफ मना कर दिया, इसलिए आज हम डायरेक्ट तुमसे बात करने आए हैं। चुपचाप इस जगह का काम रुकवा दो, वरना, उसने कहा और अपने गन का नॉक को उंगली से छूने लगा। अंश ने यह देखा और अपने होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने कहा, लगता है तुम्हारे भाई ने मेरे बारे में अच्छे से होमवर्क कर कर नहीं भेजा है तुम्हें, तभी मेरे सामने मेरी जगह पर खड़े होकर इस तरह धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। उस आदमी ने अंश की बात सुनी और हंसते हुए बोला, क्यों, तू यहाँ का डॉन है क्या? कहते हुए वो हंसने लगा। और कोई इसे बताओ, शायद ये नहीं जानता हमारे भाई कौन है। मुंबई में लोग उन्हें कल्लू भाई के नाम से जानते हैं और दिल्ली में कालिया के नाम से। लोग उनके नाम से ही थर थर काँपने लग जाते हैं। और ये कह रहा है हम इसके बारे में होमवर्क करके आए। और कोई इसे बताओ, दिल्ली में हमारा राज चलता है, राज चलता है। उसकी हंसी इतनी चुभने वाली थी कि अंश से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने जूते से एक छोटा सा चाकू निकालकर उस आदमी की तरफ फेंका और उसकी हंसी बंद हो गई, क्योंकि वो चाकू जाकर सीधा उस आदमी के गले के अंदर घुस गई थी। सबने ये देखा और हैरान हो गए। अंश ने अपनी ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे बर्दाश्त नहीं कोई मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करे, और ये साला कब से बकवास किए जा रहा था। उसने अपने चेहरे से खून को साफ किया और कहा, जाकर कह देना अपने 2 कौड़े के भाई से कि इस शहर का असली कर्ता धर्ता यानी मैं द ग्रेट अंश रायज़ादा अपने साम्राज्य में लौट आया है और मेरे रहते कोई इस शहर पे राज नहीं कर सकता। उसने कहा तो सभी लोग पीछे हट गए और सोना अंश को हैरानी से देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंश फिर से अपने असली रूप में आ रहा है। उसके चेहरे पर कपड़े पर उस आदमी के खून के छींटे थे। अंश ने सबको अपनी तीखी नज़रों से देखा और सोना का हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ गया। उसने सोना को कार में पैसेंजर सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। उसने कार को तेज़ स्पीड से भगा लिया। कुछ देर बाद वे दोनों हवेली पहुँचे।
अंश ने झटके से कार रोकी और कार से बाहर आ गया। वो सोना को पीछे छोड़कर अंदर आ गया। सोना उसके गुस्से को देखकर डर रही थी कि बच्चे उसे ऐसे देखकर डर ना जाएं। वो भागकर अंश के पीछे आई। उसने देखा चारों बच्चे हॉल में खेल रहे थे। तभी सानवी के अंश को देखा और भागकर उसके पास आई। डैडा, डैडा। अंश ने सानवी को देखा और उसकी आंखें सॉफ्ट हो गईं। उसने सानवी को गोद में उठा लिया और सोफे पर आकर बैठ गया। आयांश, वंश और सारांश दूर से खड़े होकर अंश को देख रहे थे। सानवी ने अंश के चेहरे पर वो लाल रंग देखा और अपने छोटे छोटे सॉफ्ट हाथों से उसके गाल को छूते हुए बोली, डैडा, डैडा, ये आपके फेस पर क्या लगा है? सोना जल्दी से उसके पास आई और अंश के चेहरे को खून के निशान को अपनी साड़ी से साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, डैडा के फेस पर थोड़ी सी कलर लग गई है। सानवी ने कहा, वाओ मम्मा, मुझे भी कलर से खेलना है। सानवी ने कहा तो सोना ने अंश को देखा। अंश सोफे से खड़ा होते हुए बोला, प्रिंसेस, डैडा अभी नहा कर आते हैं, फिर हम कलर से खेलेंगे, ओके? सानवी ने हाँ में सिर हिलाया। ओके डैडा। अंश ने सोना को देखा और वहाँ से चला गया। वंश, आयांश और सारांश एक दूसरे को देखने लगे। आयांश ने बचपन में कई बार अंश को इस तरह देखा था, लेकिन वंश और सारांश ने पहली बार अंश को ऐसे देखा था। वंश ने धीरे से कहा, क्या डैड लड़ाई करके आए हैं? सारांश ने कहा, हाँ, लगता तो यही है। आपको क्या लगता है भाई? उसने कहा और आयांश को देखने लगा तो अपनी गहरी सोच में गुम हो गया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए सब्सक्राइब करके। और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। मेरी नई सीरीज़ तेरे इश्क की दीवानगी को भी सपोर्ट कीजिए। राधे राधे।